आज हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कीन मैकेनिज्म के साथ समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन और अल्कीन के रिएक्शन को स्टार्ट किया था। आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड से मुराद डिफरेंट हैलोजेंस को अल्कीन में ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेगा। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं आज हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन को समझना है अल्कीन से। हियर इज़ अ जनरल रिएक्शन जिसमें हम अल्कीन को HCl हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास इथाइल क्लोराइड बनता है जो कि एक अल्काइल हैलाइड है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की और उससे कम HCl की। हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसका बॉन्ड वीक होता है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लेकिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड। जिसका बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना कम अल्कीन में ऐड होगा क्योंकि उनका अपना बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले बॉन्ड ब्रेक होगा देन वो अल्कीन में ऐड होंगे। मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप में अल्कीन में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से रिज़ल्ट में जो हाइड्रोजन है वो अल्कीन में ऐड हो जाती है और जो हैलोजन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि हाइड्रोजन जाते हुए अपना इलेक्ट्रॉन हैलोजन को दे के जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो दूसरी कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसकी वैलेंसी अभी फुलफिल नहीं है क्योंकि उसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो ब्रोमाइड आयन है वो कार्बन पर अटैक करता है और रिजल्ट में ब्रोमाइड का कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाता है और हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनता है जिसे हम इथाइल ब्रोमाइड कहते हैं। ये था रिएक्शन जिसमें सिमेट्रिकल अल्कीन में हमने हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन समझा है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और उसमें हमने हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करना हो तो किस तरह हम ऐड करेंगे, इस पर जाने से पहले सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में डिफरेंस को समझ लेते हैं। ऐसी अल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर जो ग्रुप अटैच हैं, जो लिगेंड्स अटैच हैं, वो एक जैसे होते हैं। अगर आप एग्जांपल में देखें तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इन पर जो ग्रुप्स हैं वो एक जैसे हैं, सारे के सारे कार्बन एटम हैं। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होती हैं इनमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इन पर जो ग्रुप्स अटैच हैं, जो लिगेंड्स अटैच हैं, वो एक जैसे नहीं होते। आप एग्जांपल में देखें तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर एक तरफ तो 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक हाइड्रोजन अटैच है और दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा जो लिगेंड है वो कार्बन है। सो ये था डिफरेंस कि सिमेट्रिकल अल्कीन में जो लिगेंड्स हैं जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एक जैसे नहीं होते। तो जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं तो हम एक रूल को फॉलो करते हैं जो कि है मार्कोवनी रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग जब हम अनसिमेट्रिकल रीजेंट यानी हाइड्रोजन हैलाइड को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे तो अनसिमेट्रिकल रीजेंट यानी हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन उस कार्बन में ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे और जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन में ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है। अब अनसिमेट्रिकल रीजन से मुराद हाइड्रोजन हैलाइड है जो कि हम ऐड करेंगे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हेयर इज़ अनसिमेट्रिकल अल्कीन जिसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं वो डिफरेंट है। जब इसमें हम अनसिमेट्रिकल रीजन हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में जो नेगेटिव पार्ट है वो ब्रोमीन है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है और ब्रोमीन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगी जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है। तो रिज़ल्ट में हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनेगी जिसमें जो ब्रोमीन है वो उस कार्बन के साथ अटैच है जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम थी और जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के साथ अटैच है जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है। सिंपली आप लोग ये समझ लें
कि जब भी आपने हाइड्रोजन हैलाइड को अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करना है तो जो हैलोजन्स हैं उनको आपने उस कार्बन में ऐड करना है जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम हो, और जो हाइड्रोजन है उसको आपने उस कार्बन में ऐड करना है जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा हो। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अल्कीन में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट में एक कार्बोकेटाइन बनता है, और वो कार्बोकेटाइन इसलिए बनता है क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड की हाइड्रोजन है वो एक कार्बन में ऐड हो जाती है, लेकिन जो दूसरी कार्बन है उसके सिर्फ 3 ही बॉन्ड रहते हैं, 4 बॉन्ड नहीं होते, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वही नेगेटिव चार्ज वाला H2SO4 का जो आयन है वो इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा और इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। कुछ हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट बनेगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम वाटर के साथ हीट करेंगे। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन वाटर की वजह से जो कार्बोकेटाइन है उसमें OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन ऐड हो जाएगा, और जो H2SO4 का एनाइन होगा उसमें प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। तो रिज़ल्ट में हमारे पास अल्कोहल बनेगी, उसके साथ दोबारा H2SO4 रिकवर हो जाएगा। अगर आप याद करें तो सेम जब हम अल्कीन की प्रिपरेशन को पढ़ रहे थे तो हम अल्कोहल और H2SO4 को यूज़ कर रहे थे अल्कीन को बनाने के लिए, और यहाँ पर हम अल्कीन और H2SO4 से अल्कोहल को बना रहे हैं।